तो एक्सरसाइज 1 में जो हमारे पास क्वेश्चन है, कह रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करे। ठीक है, रिक्त स्थानों की क्या करे, पूर्ति करे। और क्वेश्चन नंबर लिख देते हैं यहाँ पर। रिक्त स्थानों की पूर्ति करे। ठीक है, सबसे एक का हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, चलिए। कह रहा है कि यदि b बराबर AC तो b कोमा a का डॉट डॉट क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला का हो जाएगा आंसर, जो हो जाएगा गुणज हो जाएगा। ठीक है, गुणज। ठीक है, क्यों गुणज हो जाएगा ये भी हम आपको बताएंगे, क्यों गुणज हो जाएगा। इसमें दिया जा रहा है हमको, ठीक है, कि ए और सी, ठीक है, ये क्या है, किस चीज़ में है, ए और सी क्या है और किस चीज़ में है। तो ए और सी जो है ना, गुना में है। ठीक है, गुना में है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि बी कोमा ए क्या है। ठीक है, हमसे क्या पूछा जा रहा है, बी कोमा ए क्या है, बी कोमा ए क्या है। तो आपको भी पता होगा कि बी गुना होता है ए, और इसका भी मतलब होता है ए गुना सी। ठीक है, ये दोनों कथी में रहेगा, गुना में रहेगा, गुना में रहेगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, गुणज हो जाएगा। ठीक है, जो हम लोग आंसर लिख दिए हैं। चलिए अगला इसका दूसरा नंबर। ठीक है, एक का जो 2 नंबर क्वेश्चन है, हम 2 नंबर पे बात करते हैं। आइए, लोग जो है बुक से उतार सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन उतारेंगे तो वीडियो जो है थोड़ी लंबी हो जाएगी। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत तक ले आप लोग जरूर बने रहेंगे। ठीक है, चलिए। यदि भाग एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए बराबर 72 बी बराबर 9, तो आर का मान हमको ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें हमको दिया जा रहा है इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ए का मान जो है 72 दिया हुआ है, ए का मान कितना दिया हुआ है, 72 दिया हुआ है। और बी का जो मान है हमारे पास 9 दिया हुआ है, बी का मान जो है हमारे पास 9 दिया हुआ है। और हमसे पूछा जा रहा है आर बराबर क्या होगा। ठीक है, आर बराबर क्या होगा। तो आप लोग को पता होगा कि इसका जो है एक फार्मूला आता है। अगर आप इसका फार्मूला आता है तो इसका फार्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, इसका फार्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। और ए का मान कितना है, तो ए का मान 72 है, तो 72 लिखिए। और बी का मान कितना है, तो 9 दिया हुआ है, बी का मान 9 दिया हुआ है। और आप लोगों से पूछा जा रहा है कि क्या 9 के पहाड़ा में 72 आता है। तो आप कहिएगा यस सर 72 तो आता है। क्या मरतबे आता है, तो आप कहिएगा सर 8 मरतबे आता है। तो चलिए, 9 अट्ठे 72 होता है। और 72 में से 72 जब घटाएंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। तो हमारा शेषफल क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, हमारा शेषफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और हमसे किसका मान पूछा जा रहा है, तो आर का मान पूछा जा रहा है। तो आर बराबर लिखेंगे कितना, 0। और यहाँ पर जो है आंसर में भरा जाएगा 0। किसी को अगर दिक्कत है यहाँ तक ले तो आप बता सकते हैं कमेंट में। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो इसका 3 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जल्द ही पढ़ेंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन जो है हम लोग पढ़ देते हैं। क्वेश्चन जो है, यदि भाग एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी बराबर 4 और क्यू बराबर 5, तो आर बराबर 1, तो हमसे पूछा जा रहा है कि ए का मान क्या होगा। ठीक है, हमसे क्या पूछा जा रहा है, ए का मान क्या होगा। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को भी हल करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और 3 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जो बच्चे क्लास 10th में हैं वो अपना तैयारी बेहतर से बेहतर कर सके। ठीक है, चलिए क्वेश्चन जो है 3 नंबर हम लोग पढ़ देते हैं फिर से। यदि भाग एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी बराबर 4 और क्यू बराबर 5 और आर बराबर 1, तो ए बराबर क्या होगा। चलिए सबसे पहले तो हम इसका मान लिखते हैं कि 3 नंबर का मान क्या है। ठीक है, 3 नंबर का जो मान है वो कितना कितना है किसका। तो ए बराबर बी बराबर हमको दे दिया हुआ है 4। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बी बराबर 4। उसके बाद हमको दिया गया है क्यू बराबर 5, तो हम लिखेंगे क्यू बराबर 5। उसके बाद दिया हुआ है आर बराबर 1, तो आर बराबर 1 लिखेंगे।
अब आप लोगों को पता होगा कि एक फार्मूला जो है हम लोग इसी वीडियो में आपको बताए थे कि इसी पर बनेगा, ठीक है। तो फार्मूला को सबसे पहले लिख लीजिए, फार्मूला है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। तो फार्मूला क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। और सबसे पहले देखिए कि ए का मान तो हम लोगों को पता है नहीं, तो सबसे पहले जिसका जिसका मान पता है उसको उसको रखिए। तो सबसे पहले बी का मान कितना है, 4 है, बी का मान क्या है, 4 है। उसके बाद क्यू का मान क्या है, 5 है, तो क्यू क्या हो जाएगा, गुना में ना। उसके बाद आर का मान कितना है, 1 है। अब आप लोग क्या करिएगा कि 4 पचे कितना होता है, 20, 20 और 1 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। और हमसे आर का मान पूछा जा रहा है, सॉरी ए का मान पूछा जा रहा है ना। तो ए बराबर हमको निकल के आ गया कितना, 21। और आप लोग इसको अपने कॉपी में भर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है। चलिए इसका चौथा नंबर क्वेश्चन जो है हम लोग देखते हैं। यदि भाग एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में 1 बराबर 37 और बी बराबर 4 और आर बराबर 1, तो क्यू बराबर क्या हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मान लिखेंगे कि कोना के मान कितना है। तो ए बराबर हमारे पास कितना है, 37 है। बी बराबर हमारे पास कितना है, तो 4 है। उसके बाद हमको पता है आर बराबर कितना, 1। और हमसे कितना पूछा जा रहा है, क्यू का मान हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। हमसे किसका मान पूछा जा रहा है, क्यू का। तो सबसे पहले फार्मूला लिखिए, सबसे पहले क्या लिखिए, फार्मूला लिखिए। तो फार्मूला इसका होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। ए का मान कितना दिया हुआ है, तो 37 दिया हुआ है, तो ए की जगह पर हम लोग 37 लिखेंगे। बी कितना है, तो 4 है, बी कितना है, 4 है। और हमको क्यू नहीं पता है, हमको क्या नहीं पता है, क्यू नहीं पता है। तो भाई कितना से गुना करेंगे कि 37 से, क्या 4 के पहाड़ा में 37 आता है। तो 4 के पहाड़ा में 37 तो नहीं आता है, लेकिन 36 आता है। तो हम कितना से गुना करेंगे, 4 9 36 और 1 कितना होता है, 37 हो जाएगा। और हमसे कथी का मान पूछा जा रहा है, क्यू का मान पूछा जा रहा है। तो हम अतः लिखेंगे क्यू बराबर 9, ठीक है। क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 9। और आप लोग अपने बुक में या कॉपी में क्यू बराबर 9 भर सकते हैं। किसी को अगर कहीं से दिक्कत है तो आप लोग ज़रूर हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्या आपको ये बात समझ में आया। चलिए आगे इसका हम लोग जो है 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन जो है आप लोग बुक से देख सकते हैं, लेकिन फिर भी जो है हमारा बताना एक बार फर्ज है और हम इस क्वेश्चन को फिर से बता देते हैं। कह रहा है कि 92 बराबर 12 गुना 7 प्लस 8 तो म 100। 92 को मैं 12 बराबर म 100, 12 को मैं डॉट डॉट ब्रैकेट भी है और बराबर उस साइड भी डॉट डॉट है, ठीक है। इसमें क्या भरा जाएगा। तो सबसे पहले जो है ये क्वेश्चन जो है आपके बुक से ही है, आप लोग देख सकते हैं। और 12 गुना 7, 12 7 होता है 84 और प्लस 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 92, ठीक है। तो हमसे सिंपल से पूछ रहा है कि 92 और कोमा 12 का क्या करना है, म सब ज्ञात कर दो भैया। चलिए हम लोग 12 और 92 म से ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। आइए तो सबसे पहले 12 को बाहर लिखिए और 92 को अंदर लिखिए, ठीक है। 12 8 तो 96 होता है और 12 8 96 यहाँ पर लगेगा नहीं, क्योंकि 12 7 84 हम लोग लगा देते हैं। 12 7 कितना होता है, 84। 12 में से 4 गया तो बच गया 8। चलिए 12 को उतारिए। तो एक जगह पे क्या भरा जाएगा आप लोग अभी तय कर लीजिए, ठीक है। एक जगह पे क्या भरा जाएगा, एक जगह पे जो है हमको भरा जाएगा 8। यहाँ पर आप लोग जो क्या दिया हुआ है किताब में, 12, ठीक है, डॉट डॉट। तो यहाँ पर तो 8 भरा जाएगा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद फिर बराबर दिया हुआ है और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपसे वहाँ पर क्या भरा जाएगा, ठीक है। तो आइए हम उसको निकाल के चेक करते हैं, फिर आपको बताते हैं कि क्या भरेंगे वहाँ पर, ठीक है। ये तो मसा बन गया, क्योंकि 8 का 8 लगा दिए तो वो घट के आ जाएगा उसमें से 4, ठीक है। और फिर 8 को अंदर डिब्बा में बैठाइए और डिब्बा में बैठा कर 4 दूना 8 कर दिए, तो 4 दूना 8 हो गया तो कट गया। अब जो है ये हमको मसा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, मसा। और यहाँ पर जो है हमको क्या भरा जाएगा, 4 भरा जाएगा। आप लोग समझ गए। अगर आप लोग समझ गए तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसका आखिरी क्वेश्चन की ओर, ठीक है। चलिए
अगला क्वेश्चन इसका 6 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। यदि 42 बराबर 35 गुना 1 प्लस 7, यानी 35 का 35 और 7 करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास 42 ही आएगा, ठीक है। चलिए, बराबर 7 गुना 5 प्लस 0, तो मौसा 42,35 का निकालना है, ठीक है। 42,35 का हमको क्या करना है, मौसा ज्ञात करना है। चलिए, तो 35 को बाहर लिखिएगा, आप कहिएगा यस सर एकदम लिख देंगे, और 42 को अंदर लिखिएगा तो कहिएगा यस सर लिख देंगे। चलिए, तो ज्ञात करना है, क्या करेंगे, 35 से कम 35 लगाएंगे, क्योंकि 35 तो ना क्या होता है 70 होता है, और हमको या तो 42 चाहिए या तो 42 से कम चाहिए। चलिए, तो हम 42 से कम लगाते थे, 42 से कम 42, इधर से 12 में से 8 12 में से 5 घटेगा तो बचेगा 7, और इधर बच गया 3, और 3 में से 3 गया तो 0 बच जाएगा, ठीक है। कट जाएगा, काट भी सकते हैं, नहीं भी काट सकते, ठीक है। 35 को घर में बैठाएंगे, और 7 बचे कितना होता है, 35 होता है, 7 बचे क्या होता है 35, और हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, यानी 7 हो जाएगा। 7 बचे 35 होता है, ठीक है। 7 बचे क्या होता है, 7 बचे 35, और इसका आंसर जो है 7 हो जाएगा। तो आप लोग जो है 35 भर सकते हैं, 7 भर सकते हैं, तो जो बराबर में दिया हुआ है कि वहाँ पर क्या जाएगा। और इसी क्वेश्चन के साथ हम लोग फिर से मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, ठीक है।